सर, विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए भारत की अब तक की सबसे अधिक महत्वाकांक्षी योजना रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, सर उसका आज राष्ट्र को समर्पण होगा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो रिमोट का बटन दबाकर सर योजना का राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। सर, इस योजना के बारे में एक लघु फिल्म तैयार की गई है, वो हम लोग अब सर देखना चाहेंगे। भारत ने पिछले 8 वर्षों में पावर सेक्टर में अभूतपूर्व प्रगति की है। पावर फॉर ऑल के विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व में आजादी के बाद पहली बार आज हर गांव और हर घर तक बिजली पहुंची है। वहीं बिजली की आपूर्ति में बड़ा सुधार आया है। बिजली की सहज उपलब्धता से लोगों के जीवन में हुआ है सकारात्मक बदलाव और विकास के उजाले से वंचित रह गए दूर दराज के क्षेत्रों तक भी पहुंची है तरक्की और विश्वास की रोशनी। उजाला और कुसुम जैसी योजनाओं से गांव गरीब के जीवन में खुशहाली आई है। हमारे मेहनती किसान अब अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जा दाता बन रहे हैं। विकास के पथ पर तेजी से बढ़ते भारत की भविष्य की जरूरतों के लिए ये जरूरी है कि हमारा बिजली तंत्र 21वीं सदी के लिए हो तैयार। विकास को और गति देने के लिए ये आवश्यक है कि बिजली आपूर्ति का इंफ्रास्ट्रक्चर बने मॉडर्न, सभी तक सतत विद्युत आपूर्ति हो सुनिश्चित और हमारी बिजली कंपनियां बने आत्मनिर्भर। इसी सोच के साथ बिजली वितरण के आधुनिकीकरण की दिशा में एक अहम कदम है पुनरुत्थान आधारित वितरण क्षेत्र स्कीम। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की ये होलिस्टिक योजना बनाएगी देश के बिजली वितरण क्षेत्र को सशक्त। ये योजना सुनिश्चित करेगी निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली कंपनियों के ऑपरेशनल लॉस में कमी और कंपनियों का फाइनेंशियल टर्न अराउंड। बिजली उपभोक्ता इस योजना के केंद्र में है। उन्हें मिलेगी प्रीपेड स्मार्ट मीटर की सुविधा तथा गलत बिजली बिल के झंझट से मुक्ति। इससे उपभोक्ता को पावर कंजम्पशन से जुड़ी सटीक जानकारी समय पर मिलेगी और बिजली के इस्तेमाल पर उनका पूरा नियंत्रण होगा। साथ ही रिचार्ज के आसान विकल्प की सुविधा भी मिलेगी। भारत में 25 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत कृषि फीडर सेग्रीगेशन पर भी बल दिया जाएगा, यानी खेती के लिए किसान साथियों को मिलेगा डेडिकेटेड फीडर। ये फीडर सौर ऊर्जा से संचालित होगा, जिससे कृषि क्षेत्र में पावर सप्लाई बेहतर और सुविधाजनक होगी। देश का विद्युत वितरण तंत्र होगा फ्यूचर रेडी और उपभोक्ताओं को मिलेगी वर्ल्ड क्लास बिजली प्रणाली। बनेंगे स्मार्ट उपभोक्ता और देश बढ़ाएगा आत्मनिर्भरता की ओर कदम। आजादी के इस अमृत काल खंड में भव्य और समृद्ध भारत बनाने के संकल्पों की सिद्धि में पुनरुत्थान आधारित वितरण क्षेत्र स्कीम निभाएगी अहम भूमिका। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद में सर हमारा रूफटॉप नेशनल प्रोग्राम, जैसा आपने बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सर इनके लाभार्थियों के लिए डायरेक्ट पेमेंट ऑफ सब्सिडी और बाकी सुविधा देने के लिए सर MNRE ने सर एक नेशनल रूफटॉप पोर्टल तैयार किया है। मैं सर आपसे सर निवेदन करना चाहूंगा, सर कृपया इस नेशनल रूफटॉप पोर्टल का शुभारंभ सर रिमोट का बटन दबाने की करके करने की कृपा करें। सर
सर इस पोर्टल पर एक हमने लघु फिल्म तैयार की है, हम आपके सामने उसको प्रस्तुत करना चाहेंगे। भारतीय संस्कृति और जीवन शैली में पर्यावरण सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। पेरिस समझौते के तहत भारत ने अपनी 40% विद्युत उत्पादन क्षमता गैर जीवाश्म स्रोतों से सन 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा था। युगदृष्टा और कर्मयोगी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस लक्ष्य को 9 साल पहले ही सन 2021 में हासिल कर लिया गया है और रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 4 देशों में शामिल हो गया है। आज जब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन को लेकर दुनिया में चर्चा होती है तो भारत को मॉडल के रूप में देखा जाता है। जन भागीदारी और सामूहिक प्रयासों से हम सब ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने और भारत को ऊर्जा निर्यातक बनाने में सफल हो रहे हैं। सौर ऊर्जा 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री जी के फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ भारत ने गत 8 वर्षों में दुनिया को सौर ऊर्जा के जरिए जोड़ने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे कदम के पीछे यही भावना है। बिजली सब तक पहुंचे, पर्याप्त मात्रा में पहुंचे और हमारा वातावरण भी शुद्ध बना रहे। इस दिशा में सरकार निरंतर काम कर रही है। सौर ऊर्जा को लेकर यही सोच है जहां ऊर्जा को जन भागीदारी से जोड़ने पर फोकस है। आज भारत में सौर ऊर्जा ने सामान्य ग्राहक को उत्पादक भी बना दिया है। घर, दफ्तर या कारखाने की छत हो या कहीं पर भी थोड़ा स्पेस हो, इसमें रूफटॉप सोलर लगाकर बिजली पैदा की जा सकती है। घरों की छत पर रूफटॉप सोलर लगाने के लिए भारत सरकार मदद कर रही है। सरकार 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर पर 40% और 3 से 10 किलोवाट के रूफटॉप सोलर पर 20% की वित्तीय सहायता देती है। अब तक करीब 4 लाख घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर लगाया जा चुका है। इसको और आसान बनाने के लिए अब एक नेशनल पोर्टल www.solarrooftop.gov.in तैयार किया गया है। पोर्टल पर एप्लीकेंट को अपनी पसंद का वेंडर, सोलर पैनल और इन्वर्टर चुनने का विकल्प मिलता है। आवेदन से लेकर सब्सिडी देने तक पोर्टल पर लगातार स्टेटस अपडेट मिलता रहता है। पोर्टल पर आवेदन बेहद आसान है। एप्लीकेंट को पोर्टल पर रजिस्टर करना है और फोन व ईमेल के माध्यम से अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। रूफटॉप सोलर का आवेदन करते ही ईमेल पर कॉन्फर्मेशन मेल आएगा। वितरण कंपनी द्वारा आवेदन का टेक्निकल अप्रूवल हो जाने पर किसी भी पंजीकृत वेंडर से रूफटॉप सोलर लगवाया जा सकता है। रूफटॉप सोलर लगाने के बाद कुछ जरूरी जानकारी पोर्टल पर भरनी है और नेट मीटर लगवाना है। इसके बाद अपना बैंक अकाउंट डिटेल पोर्टल पर देना है और 30 दिनों के अंदर बैंक खाते में सब्सिडी मिल जाएगी। अगले 5 सालों तक रूफटॉप सोलर के रखरखाव की जिम्मेदारी वेंडर की होगी। पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की भी सुविधा है। यानी नेशनल पोर्टल रूफटॉप सोलर स्कीम का लाभ जन जन तक ले जाने में निभाएगा अहम भूमिका। तो आज आपने देखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का क्या मिशन और विजन है। तो आप अपने घर के लिए सरल तरीके से सोलर रूफटॉप सिस्टम का ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सके, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके लिए नेशनल पोर्टल का लॉन्च किया है, जिसमें 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक आपको 40% सब्सिडी मिलेगी और 3 किलोवाट से ऊपर 10 किलोवाट तक आपको 20% सब्सिडी मिलेगी। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तो कैसे पता कर पाएंगे कि आपको अपने घर के लिए कितने किलोवाट का सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाना चाहिए। तो मैंने इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, जिसकी लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दिया है, तो चेकआउट जरूर करें। तो ये नेशनल पोर्टल आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नेशनल पोर्टल का लॉन्च आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम प्राइस के बारे में बात करेंगे कि कितने किलोवाट का क्या प्राइस है।
इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करना है और ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।